Hello students of class 11. This is your second revision video in English, and in our previous video we discussed first and second chapter of Hornbill. That were the first chapter was a photograph, the portrait of a lady by Khushwant Singh, and second chapter was we are not afraid to die if we all can be together. Right now this is the revision time, and on 13th of July there will be an English test, major English test of 40 marks. So just to have a very good we can hold over the syllabus of English that will be a part of coming English test, I just want to give you a quick revision of all the chapters that will be there. Okay, so in this effort, this is a second revision video in which we will discuss firstly a poem, that is photograph, and the second poem, that is the laburnum top. This poem has been written by Shirley Tolson. Shirley Tolson is the poetess of this poem. Actually, in this poem, we will come to know about a photograph that is a part of this poem. So before to start, let me tell you about the central idea of the poem that will help you a lot about the content of this poem. So Shirley Tolson, with the help of this poem, the photograph, Shirley Tolson, the poetess of this poet, she wants to give a tribute to her mother. अपनी माँ को एक श्रद्धांजलि देना चाहती है with the help of this poem. Okay, इस poem के अंदर एक word यूज हुआ है नया, that is cardboard. Okay, अब वैसे तो this word is synonym of photograph, but there is a little bit difference between cardboard and photograph. क्या फर्क होता है देखिए, आप देख रहे हो ऊपर, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये ऊपर जो आप दो पिक्चर देख रहे हो, ये इनको हम फोटोग्राफ बोल देंगे, समझ में आ गया। लेकिन अब हम बात करते हैं फिर कार्डबोर्ड क्या होता है। कार्डबोर्ड प्यारे बच्चों क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास ये एक वो है कागज, हार्ड पेपर होता है ना, जिसको हम गत्ता बोलते हैं। गत्ते के ऊपर एक फोटो चिपका देना या पेंटिंग बना देना, उसको हम कार्डबोर्ड बोलते हैं। समझ में आ गया ना। तो ये जो पोएम है, ये पोएटस जो है अपने बचपन की कुछ यादों को ताज़ा करते हुए इस पोएम को लिखती है। और ये पोएम जो है 3 स्टेज यहाँ पर बताई गई है पोएम के अंदर, 3 स्टेजेस, ठीक है ना। पहली स्टेज कौन सी है हम वो डिस्कस करेंगे, सेकंड स्टेज डिस्कस करेंगे, फिर हम थर्ड स्टेज कौन सी है वो डिस्कस करेंगे। तो सुनिएगा ध्यान से। द पोएम डिस्क्राइब्स 3 स्टेजेस इन द passage of time. In the first stage, the photograph shows the poet's mother standing at the beach enjoying her holiday with her 2 cousin sister, girl cousin sister. तो फर्स्ट स्टेज जो है, in this stage, poetess mother is standing on a beach. एक बीच पे वो खड़ी हुई है with her 2 cousin sister. एक का नाम है बेटी और दूसरी का नाम क्या है, डॉली। बेटी और डॉली के साथ वो बीच के ऊपर है एंड एंजॉयिंग हर हॉलिडे, ठीक है ना। ये दिस इज द फर्स्ट स्टेज, राइट। द सेकंड स्टेज, एट द टाइम द पोएटस मदर इज अबाउट 12 years old. वो उस समय वो 12 साल की है। ये पहली स्टेज यहाँ पे बताई गई है। सेकंड स्टेज इज द आफ्टर 20 or 30 years later. दूसरी जो स्टेज है वो कब की है, 20 से 30 साल बाद की बात है। समझ में आ गया ना।
This is the second stage. After 20-30 years, the mother would laugh at the way she and her cousin were dressed up for the beach holiday. और ये स्टेज वो है जब उसकी मदर, अगर हम 20 साल अगर हम मानते हैं तो अकॉर्डिंग टू दैट उसकी उम्र हो जाएगी 32। अगर हम इसको कंज्यूम कर लेते हैं, सॉरी कंसीडर कर लेते हैं, तो उसकी उम्र हो जाएगी 42। तो 42 इयर्स में जब वो, और जब Nancy will be 42 years old and she will look at that photograph, तो she would laugh, वो खुद के ऊपर हंसेगी। कब? जब वो अपने ड्रेसिंग स्टाइल देखेगी। छोटे बच्चे आप देखे होंगे कपड़े पहन लेते हैं, शॉर्ट्स पहन लेते हैं, तो लेकिन जब वो अपना कपड़े पहनने के तरीके को देखेगी ना, जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो खुद के ऊपर हंसेगी, देखो उस जमाने में मैं किस प्रकार की मेरी ड्रेसिंग सेंस थी। दिस इज द सेकंड स्टेज। नाउ इज द थर्ड स्टेज। इन द थर्ड स्टेज द पोएटेस मदर इज डेड। उसकी माँ मर गई है, समझ में आ गया ना। और वो अपनी माँ को इन द थर्ड स्टेज ऑफ द पोएम द पोएटेस रिमेम्बर्स हर मदर। शी रिमेम्बर्स हर मदर विद ए हैवी हार्ट। अपनी माँ को याद करती है, ठीक है ना, और उसके मन में बहुत ही उदासीन भावनाएं, फीलिंग्स क्रिएट हो जाती है। तो दिस वाज द टोटली ऑल अबाउट द पोएम ए फोटोग्राफ बाय श्रीले टोर्सन। This poem is a tribute to her mother, and this poem is divided into 3 stages. Number 1, at that time she is on a beach. Poetess mother is on a beach and she is enjoying her holiday with her 2 cousin sister Betty and Dolly. Right? At that time she is at the sea beach. Right? Second stage takes us to 20-30 years later. At that time the poetess mother would laugh when she would look at her own dressing sense with the help of that photograph. The third stage is when her mother, the poetess mother, is dead and she remembers her mother with a heavy heart. ये हो गई हमारी poem, the photograph. Now we will take the second poem, that is the Laburnum Top. In this poem is written by Ted Hughes, right? So, in this poem, which is the Laburnum Top, जो हमारे पोएट है टेड हग्स, I am going to tell you about the central idea of this poem. Central idea क्या है, पोएट क्या कहना चाहता है, what does he wants to say with the help of this poem. सुनिए ध्यान से. In this poem, the poem The Laburnum Top is a beautiful poem in which the poet has used the laburnum tree and goldfinches as a symbol of life and its fluctuation. उसने 2 चीजों को यूज किया है, एक तो laburnum का जो पेड़ होता है, laburnum tree, उसको यूज किया है, प्लस उसने लिया है goldfinches tree, goldfinches FINCHES, ये एक पक्षी होता है। इन दोनों को यहाँ पर यूज किया गया है एज ए सिंबल ऑफ लाइफ एंड इट्स फ्लक्चुएशंस। समझ में आ गया? द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ द विजिट ऑफ ए गोल्डफिश पक्षी चेंजेस द लेबनम ट्री। लेबनम का जो पेड़ होता है, जब इसके ऊपर गोल्डफिंचेस बहुत ज्यादा या एक पक्षी, ये तो प्लूरल है, बर्ड्स लिख देता हूँ प्लूरल के लिए, जब एक गोल्डफिंच आकर के बैठता है तो वो पेड़ जो है वो जगमगा उठता है। आप इसको अपने जीवन से आप कंपेयर कर सकते हो। अगर आप एक अच्छे इंसान हो, आपके अंदर भाईचारा है, आप दूसरों का मान सम्मान करते हो, जब कभी भी आपके घर में गेस्ट आते हैं तो हमें अच्छा लगता है ना, 2-3 गेस्ट आ गए, बुआ आ गई, मामा जी आ गए, उनके बच्चे आ गए, तो 1-2 दिन घर में चहल पहल रहती है, बड़ा अच्छा फील होता है ना। अलग अलग खाने का सामान बनता है, घूमने जाते हैं, साथ में बैठ के टीवी देखते हैं, पढ़ाई तो क्या नहीं करते होंगे, ये तो मैं जानता हूँ आप लोगों को, होता है ना ऐसा। तो ऐसे ही जब एक लेबनम पेड़ के ऊपर जब गोल्डफिंच आकर के बैठ जाता है तो उस पेड़ के अंदर एक नया जीवन आ जाता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो पेड़ काफी जो है एनर्जेटिक
जो है महसूस करता है खुद को। द गोल्डफिंच ट्रांसफॉर्म्स द ट्री एंड मेक्स इट come live as the chicks of the goldfinch start to rustle and chirp on the seeing earth. वो एक दूसरे एक जान डालता है। Once the goldfinch leaves, और जब ये पक्षी चला जाता है, it becomes quiet, तो ये पेड़ जो है दोबारा से शांत हो जाता है। And still again, और वैसे ही जैसा पहले था बिल्कुल शांत हो जाता है। The laburnum tree symbolizes, अब देखो laburnum पेड़ का जो पेड़ है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? The laburnum tree symbolizes the pattern of life in general, ये हमारे जीवन का पैटर्न है। जब कोई आता है जीवन में तो हमें बड़ा अच्छा फील होता है, जब चला जाता है तो हम कुछ समय के लिए दोबारा से वैसे ही मूड में चले जाते हैं, ठीक है ना? Which is usually dull and inanimate. The goldfinch breaks the usual pattern and makes it lively. गोल्डफिंच जो है आता है, पेड़ का जो नॉर्मल जीवन है उसको अलग मतलब तोड़ देता है उस क्रिया को और उसमें जान डाल देता है, ठीक है? Without the goldfinch, the laburnum tree is just like another tree. In other words, it is the attitude of a person towards life that makes life meaningful and worth living. ये इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है। तो ये बातें जो हैं ट्रेडल्स बताना चाहता है। अब आपको कोई डाउट हो, आप पोएम पढ़िएगा, कोई डाउट हो तो आप जो है कल जब आपकी डाउट क्लासेस ली जाती है तो आप वहाँ पर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। 4 तारीख को सुबह जब मैंने डाउट क्लास ली तो उसमें मैंने देखा कि यार आप लोग ना सिर्फ 4 बच्चे प्रेजेंट थे। तमन्ना थी और जो है ऋतिक था, हितेश था, एक दो बच्चे और थे। बड़ा बुरा लगा, मतलब साइंस में हमारे पास 15 बच्चे हैं, 15 में से 15 प्रेजेंट होने चाहिए। कॉमर्स में 6-7 जितने भी बच्चे हैं सारे प्रेजेंट होने चाहिए। दुख होता है आप लोगों को जब वहाँ पे नहीं आते थे। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप आए। आप देखो ये समय को अगर आप वैल्यू नहीं दोगे तो समय आपको वैल्यू नहीं देगा, ये सच्चाई है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। तो इन्हीं चंद लफ्जों के साथ आई जस्ट गिव रेस्ट टू माई वॉइस। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। सी यू सून टुमारो एट गूगल मीटिंग ऐप। हैव अ गुड डे।